पानी बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, रहीम डेरा गाजी खान की हुदूद में दरिया सिंध और बड़ी नहरों में नहाने, कश्ती रानी और दीगर सरगर्मियों पर पाबंदी आयद कर दी गई। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उस्मान खालिद ने दफा 144 के तहत पाबंदी में तोसी करते हुए 30 अगस्त तक नाफिजुल अमल रखने के अहकामात जारी कर दिए हैं। आपको अपडेट करें डीजी खान से, जहां दरिया और नहरों में नहाने, कश्ती रानी और दीगर सरगर्मियों पर पाबंदी आयद। डिप्टी कमिश्नर उस्मान खालिद ने दफा 144 के तहत 30 अगस्त तक पाबंदी नाफिज कर दी। डीजी खान से आपको अपडेट करें, जहां पर डिप्टी कमिश्नर उस्मान खालिद का कहना है कि इंसानी जान का तहफ्फुज अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने मजीद कहा कि दरिया और नहरों में डूबने के वाकयात के बायस पाबंदी आयद की गई। आपको अपडेट करें और आपको बताएं, डिप्टी कमिश्नर उस्मान खालिद ने दफा 144 के तहत 30 अगस्त तक पाबंदी नाफिज कर दी। दरिया और नहरों में नहाने, कश्ती रानी और दीगर सरगर्मियों पर पाबंदी आयद कर दी गई। डिप्टी कमिश्नर उस्मान खालिद ने दफा 144 के तहत 30 अगस्त तक पाबंदी नाफिज कर दी। इंसानी जान का तहफ्फुज अव्वलीन तरजीह है, ऐसा कहना है डिप्टी कमिश्नर उस्मान खालिद का। और उन्होंने मजीद कहा कि दरिया और नहरों में डूबने के वाकयात के बायस पाबंदी आयद की गई। दरिया और नहरों में डूबने के वाकयात के बायस पाबंदी आयद की गई, ये कहना है डिप्टी कमिश्नर का। आपको अपडेट कर रहे हैं डेरा गाजी खान से, जहां दरिया सिंध और बड़ी नहरों में नहाने, कश्ती रानी और दीगर सरगर्मियों पर पाबंदी आयद कर दी गई। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उस्मान खालिद ने दफा 144 के तहत पाबंदी में तोसी करते हुए 30 अगस्त तक नाफिजुल अमल रखने के अहकामात जारी कर दिए हैं। इंसानी जान का तहफ्फुज अव्वलीन तरजीह है, ये कहना है डिप्टी कमिश्नर उस्मान खालिद का। मुल्तान का मतला अब्र आलूद, आसमान पर बादल छा गए। मौजूदा दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। ज्यादा से ज्यादा पारा 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। कम से कम दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। आपको अपडेट कर रहे हैं मौसम के हवाले से। मजीद तफसीलात जानेंगे सुहेरा तारिक से। जी सुहेरा, बताइएगा। मुल्तान शहर के मौसम के हवाले से आपको अपडेट करें तो आज सुबह से मुल्तान का जो मौसम है, जो मतला है, वो अबर आलूद है। आसमान पर बादल जो हैं वो छाए हुए हैं। कभी कभी जो है वो हल्की सी धूप निकल आती है, जैसे इस वक्त भी सूरज ने अपना चेहरा दिखाया है, लेकिन सूरज इस वक्त बादलों के पीछे छुपा हुआ है और हल्की हल्की हवा चल रही है। लेकिन हबस और गर्मी की कैफियत जो है वो बरकरार है। दर्जा हरारत की हम बात करें तो वो धूप ना होने की वजह से कदरे कम है। इस वक्त जो मौजूदा दर्जा हरारत है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा आज दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। अगर हम कम से कम दर्जा हरारत की बात करें तो वो 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। माहिरीन मौसमियात ने खुशखबरी सुनाई है कि आज आसमान पर खाली बादल नहीं है, बल्कि बारिश होने भी मौजूद है। आज मुल्तान में दिन 4 बजे के बाद से लेकर शाम 5 बजे के दौरान तक बारिश मुतवक्के है और ये बारिश जो है वो गरज चमक के साथ होगी। माहिरीन मौसमियात ने तफसीलात से आगाह करते हुए बताया है कि मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हो सकती है। आज कहीं पर ज़्यादा बारिश हो सकती है तो कई इलाकों में तेज़ बारिश भी मुतवक्के है। गुज़िश्ता रोज़ भी इसी तरह से हुआ था कि दिन 12 बजे के बाद मुल्तान शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं पर बूंदाबांदी हुई थी तो कहीं पर तेज़ बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई थी। आज भी सिचुएशन इसी तरह से है। आज हवा चल रही है, हब्स जो है वो कम है और शहरी दुआ कर रहे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि महकमा मौसमियात की पेशगोई जो है वो सच साबित हो और आसमान से जो है वो बादल बरसें, बारिश हो, ताकि दर्जा हरारत कम हो सके और शहरियों को गर्मी से, घुटन और हब्स ज़दा माहौल से निजात जो है वो मिल सके। इसके साथ साथ अगर हम बात करें नमी की, हवा में नमी के तनासुब की, तो वो 70% रिकॉर्ड किया गया है, जबकि हब्स की वजह से जो दर्जा हरारत है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस किया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया सुहेरा तारिक आपका। मुल्तान के मौसम के बाद रुख करते हैं डहरावाला का, जहां डहरावाला शहर और गिरदो नवा में मौसलाधार बारिश, बादल जमकर बरसे। कभी हल्की कभी तेज बारिश से जल थल एक हो गया। डहरावाला शहर की सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। कल शाम 4 बजे से शुरू होने वाली बारिश वक्फे वक्फे से बरसती रही। बारिश के साथ ही पूरे एरिया की बिजली 16 घंटों से गायब। डहरावाला शहर और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश, बादल जमकर बरसे। कभी हल्की कभी तेज बारिश से जल थल एक हो गया।
ڈہراوالا شہر کی سڑکیں ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگیں۔ کل شام 4 بجے سے شروع ہونے والی بارش وقفے سے برستی رہی۔ بارش کے ساتھ ہی پورے ایریا کی بجلی 16 گھنٹوں سے غائب ہے۔ کوٹہ 2 میں اسپیشل برانچ کی نشاندہی پر پیٹرول پمپس کی چیکنگ اسسٹنٹ کمشنر میر رومان خلیل نے کی۔ اے سی کا کہنا ہے کہ متعدد پیٹرول پمپس پر سیفٹی آلات، پیمانے اور ڈاکیومنٹس چیک کیے۔ 3 پیٹرول پمپس کو پیمانے اور سیفٹی مکمل نہ ہونے پر سیل کر دیا گیا۔ انسانی جانوں سے کھیلنے کی کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی۔ آپ کو اپڈیٹ کریں، کوٹہ 2 میں اسپیشل برانچ کی نشاندہی پر پیٹرول پمپس کی چیکنگ اسسٹنٹ کمشنر میر رومان خلیل نے کی۔ اے سی کا کہنا ہے کہ متعدد پیٹرول پمپس پر سیفٹی آلات، پیمانے اور ڈاکیومنٹس چیک کیے گئے۔ 3 پیٹرول پمپس کو پیمانے اور سیفٹی مکمل نہ ہونے پر سیل کر دیا گیا۔ انسانی جانوں سے کھیلنے کی کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی۔ میپکو سب ڈویژن بستی ملوک کا انوکھا انداز، وابڈا کی مبینہ غفلت پر آواز بلند کرنے والے جنرل کونسلر کو انتقام کا نشانہ بنا ڈالا۔ جنرل کونسلر رضوان پر جھوٹی بجلی چوری کی FIR درج کر دی گئی۔ جنرل کونسلر رضوان کا کہنا ہے کہ وہ مظلوم خاندان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں مرزا محمد جمیل سے۔ جی محمد جمیل، بتائیے گا کیا معاملہ ہے؟ جی، اس وقت میں موجود ہوں میپکو سب بستی ملوک کے باہر۔ یہاں جو متاثرہ چند روز پہلے کا افسوسناک سانحہ ہوا تھا، اس میں ایک بچے کی ڈیتھ ہوئی تھی، تو آج جو ان کے ساتھ چلنے والے ہیں، جو شہری ہیں، ان کے اوپر آج FIR کر دی گئی ہے۔ ان کے مطابق جھوٹی ہمارے پر FIR ہے۔ مزید ہم انہیں سے جانتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ حالانکہ یہ ہمارے ساتھ پہلے جاتی ہوئی ہے، ہمارے بچے کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ میں اس کے والد کی سپورٹ کر رہا تھا، بچے کے لیے انصاف مانگ رہا تھا۔ واپڈا والے کے پاس گئے ہیں ملتان، چیف صاحب کے پاس ہماری ملاقات ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا ہمیں یقین دہانی کرائی، ہم انصاف دلائیں گے آپ کو، اور سارا کچھ معاملات ہونے کے باوجود ہماری سپورٹ بھی کی ہے انہوں نے کہا آپ جائیں، بے فکر ہو گئے، ہم آپ کی سپورٹ کریں گے اور ہم نوٹس لیں گے۔ اور ادھر ہی بیٹھے ہوئے تھے کہ ادھر ہمارے پاس ایک میسج آیا کہ آپ کے اوپر FIR ہو چکی ہے، اور یہ جھوٹی FIR ہے۔ ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ کوئی ایسی چیز نہیں، یہ FIR واپڈا والوں نے کروائی ہے۔ جو نامزد بندے تھے، اس اہلکار تھے جو اس کے مقدمے میں 322 والے مقدمے میں تھے نا، جو انہوں نے FIR کروائی ہمارے۔ کہ اس جو بچی کا جو والد ہے وہ بھی میرے ساتھ اس وقت موجود ہے، تاہم بچی کے والد نے اور جو اہل علاقہ شہری اور بالخصوص یہ جو جنرل کونسلر بھی ہیں بستی ملوک، انہوں نے اعلیٰ حکام سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ جی، مرزا محمد جمیل ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ پاکستان میں غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز کا پھیلتا ہوا جال شہریوں کے لیے ایک بڑا خطرہ بنتا جا رہا ہے۔ DGMD رانا محمد سلیم نے روہی سے خصوصی گفتگو میں کہا، گزشتہ 15 سال میں 196 سے زائد غیر قانونی سوسائٹیز سامنے آئی ہیں، جن کے خلاف متعدد بار ڈیمولیشنگ، سیلنگ اور FIRs کی گئیں۔ اسی حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں رانا بلال سے۔ جی بالکل، آج ہم بات کریں گے ملتان میں تیزی سے پھیلتی ہوئی غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹی کے رجحان پر، جو ملتان سمیت جنوبی پنجاب کے شہریوں کی جمع پونجی کے لیے ایک بڑا خطرہ بن چکی ہیں۔ ملتان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی جانب سے ان غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے خلاف کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں، اس پر ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے آج ڈائریکٹر جنرل ملتان ڈیولپمنٹ اتھارٹی رانا محمد سلیم ہمارے ہمراہ موجود ہیں۔ ان سے جان لیتے ہیں۔ سر، سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ جو ملتان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی جانب سے غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیوں کی لسٹ جاری کی گئی ہے، اس میں 196 کے قریب فگر ہے۔ یہ اتنا بڑا فگر ہے کہ یہ ہاؤسنگ سوسائٹیاں اتنی آسانی سے کیسے کام کر رہی تھیں، اور کیا ملتان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو اس کی پہلے سے اطلاع نہیں ملی؟ یہ 196 ہاؤسنگ سوسائٹیز ایک دن میں نہیں یہ لسٹ بنی، یہ تقریباً کوئی 14 سے 15 سال کے اندر جو ایلیگل ہاؤسنگ سوسائٹیز کی اٹیمپٹ ہوئی ہیں اور وہ ہم نے ناکام بنائی ہیں، ان کو ایک دفعہ ڈیمالش کیا ہے، پھر انہوں نے کوشش کی ہے، پھر ہم نے ڈیمالش کیا ہے، پھر لوگوں کو روکا ہے۔ یہ وہ لسٹ ہے جن کے خلاف FIR بھی درج کرائی گئی ہیں۔ 24 مرتبہ ہم نے اخبار میں ان کے نام کے ساتھ اشتہار بھی دیا ہے۔ ہماری ویب سائٹ پہ بھی ان کی لسٹ موجود ہے، تاکہ جو لوگ اگر کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں، پلاٹ خریدنا چاہتے ہیں، تو وہ ایسے جال ساز لوگوں سے بچ جائیں۔ ہاں، برے لوگ موجود ہیں وہاں پہ، اچھے ڈیولپرز بھی موجود ہیں، تو ان میں کاروبار کریں۔ بلکہ اس وقت تو ریٹس مارکیٹ میں بہت کم ہے، ریل اسٹیٹ میں مارکیٹ میں بہت کم ہے۔ اگر کسی نے کوئی گھر بنانے کے لیے لینا ہے تو میری رائے میں تو یہ مناسب وقت ہے کہ وہ پلاٹ خریدے اور اپنا گھر بنائے۔ یہ مناسب وقت ہے کہ وہ اپنا جو ہے وہ قانونی ہاؤسنگ سوسائٹی جو ملتان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی جانب سے قانونی ہاؤسنگ اتھارٹی ہے، وہاں پر جو ہے وہ شہری اگر کسی نے چیکنگ کرنی ہے تو وہ ملتان ڈیولپمنٹ
अथॉरिटी के ऑफिस में आकर उस हाउसिंग सोसाइटी के हवाले से मुतल्लक आगाही भी ले सकते हैं और फिर जो है वो अपना प्लाट उस हाउसिंग सोसाइटी में खरीद सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया राना बिलाल आपका। हजरत बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी के 786वें उर्स के दूसरे रोज़ की तकरीबात इख्तिताम पजीर हो गई। सज्जादा नशीन मुरीद हुसैन कुरैशी ने उर्स के दूसरे रोज़ की इख्तितामी दुआ भी करवाई। हजरत बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी के 786वें उर्स के दूसरे रोज़ की तकरीबात इख्तिताम पजीर हो गई। सज्जादा नशीन मुरीद हुसैन कुरैशी ने उर्स के दूसरे रोज़ की इख्तितामी दुआ भी करवाई है। आपको अपडेट करें, हजरत बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह का 786वां उर्स मुल्तान में उर्स के दूसरे रोज़ की तकरीबात इख्तिताम पजीर हो गई। इसी हवाले से तफसीलात जानते हैं जुनैद अनवर से। बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के 786वें उर्स की जो तकरीबात हैं वो जारी हैं। उर्स की आज कौमी ज़िक्रिया कॉन्फ्रेंस की दूसरी नशिस्त का इनेकाद किया गया, जिसकी दुआ के बाद जिसको इख्तिताम पजीर कर दिया गया, जबकि कल उर्स की तीसरी और आखिरी नशिस्त का इनेकाद होगा और इख्तितामी दुआ की जाएगी। सक्रानीन भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। क्या कहेंगे जी उर्स के हवाले से? आज मोहब्बत से जौक दर जौक शरीक हो रहे हैं और उसकी इन तकरीबात में मुख्तलिफ इलाकों से और सूबों से इन ज़ायरीन की शिरकत इस बात की अक्कास है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम पाकिस्तान की सालमियत और इस्तेहकाम के लिए अपनी खिदमात सर अंजाम देते रहेंगे और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अपनी तवानाइयाँ सर्फ कर देंगे। बिल्कुल, यहाँ पर उर्स की तकरीबात का सिलसिला जारी है और यहाँ पर जो उर्स इंतज़ामिया है उनका ये कहना है कि उर्स की तकरीबात जारी हैं और ख़ास तौर पर ज़ायरीन की एक बड़ी तादाद यहाँ पर पहुँची है, जिनके लिए बेहतरीन जो है वो इंतज़ाम किए गए हैं। जी बहुत शुक्रिया जुनैद अनवर, आपने हमें अपडेट किया। डेरा गाजी खान में ख्वाजा शाह सुलेमान तौंसवी के उर्स पर तौंसा शरीफ में 2 अगस्त को मुकामी तातील का ऐलान कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर उस्मान खालिद ने तहसील तौंसा शरीफ में तातील का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तातील का इतलाक सिर्फ तहसील तौंसा शरीफ की हदूद में सरकारी और नीम सरकारी इदारों पर होगा। डीसी का कहना था कि हजरत शाह सुलेमान तौंसवी की दीनी खिदमत नाकाबिल फरामोश हैं। ज़ायरीन की आमद और सहूलत के पेश नज़र तातील का फैसला किया गया है। आपको अपडेट करें, डेरा गाजी खान में ख्वाजा शाह सुलेमान तौंसवी के उर्स पर तौंसा शरीफ में 2 अगस्त को मकामी तातील का ऐलान। डिप्टी कमिश्नर उस्मान खालिद ने तहसील तौंसा शरीफ में तातील का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तातील का इतलाक सिर्फ तहसील तौंसा शरीफ की हदूद में सरकारी और नीम सरकारी इदारों पर होगा। डीसी का कहना था कि हजरत शाह सुलेमान तौंसवी की दीनी खिदमत नाकाबिल फरामोश है। ज़ायरीन की आमद और सहूलत के पेश नज़र तातील का फैसला किया गया। आज़ादी का जश्न, मुल्तान के तारीखी चौक घंटाघर पर जिला इंतजामिया ने परचम कुशाई करके जश्न आज़ादी तकरीबात का बाकायदा आगाज कर दिया। कमिश्नर आमिर करीम खान और डिप्टी कमिश्नर वसीम हामिद सिंधु ने परचम सलबुलंद किए। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं माहिर इमरान से। जी इमरान, बताइएगा। करेंगे जश्न आज़ादी की तकरीबात का बाकायदा तौर पर आगाज़ हो गया। घंटा घर पे फ्लैग की जो परचम कुशाई की तकरीब थी उसमें तमाम ऑफिशियल जिला इंतजामिया मौजूद है, सिक्योरिटी पुलिस भी। सीपीओ साहब से हम जानते हैं, सर बताइएगा किस तरह से जश्न आज़ादी की तकरीबात का आगाज़ किया गया और आगे क्या प्लान है? बेसिकली तहफ़्फ़ुज़ आज़ादी सबसे इम्पोर्टेंट है। जब आज़ादी का हसूल हो गया उसके बाद आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इंटरनल सिक्योरिटी इन्वायरमेंट को बनाना बहुत ज़रूरी है। दुश्मन की कोशिश है, जैसे वो बलूचिस्तान में हालात ख़राब हैं, KPK में हालात ख़राब हैं, अब दहशतगर्दों का रुख उसकी कोशिश है कि पंजाब की तरफ कर दिया जाए। पंजाब पुलिस और पंजाब के लॉ इन्फोर्समेंट अदारे बिल्कुल चुकन्ना है। बढ़ चढ़ के जो है वो हिस्सा लिए जा रहा है और यहाँ पे हम घंटा घर पर मौजूद है। कमिश्नर मुल्तान भी यहाँ पे मौजूद है, उनसे भी हम जानते हैं कि किस तरह से सर क्या कहेंगे आज की तकरीब? आज हमने जश्न आज़ादी की तकरीबात का आगाज़ किया है। इस दफ़ा जश्न आज़ादी की तकरीबात को मार्का हक के साथ मिला के मनाया जा रहा है, क्योंकि एज ए पाकिस्तानी बड़ा मेरे लिए प्राइड मूवमेंट था कि हमने मार्का हक में कामयाबी हासिल की है और अपने दुश्मन को शिकस्त फाज दी है। पाकिस्तान अपनी जिम्मेदारी का जो है वो सबूत है। यहाँ पे तमाम इंतजामिया के जो अफसरान हैं वो मौजूद हैं घंटा घर पे और उनका ये कहना है कि 14 अगस्त आज 1 अगस्त से ये तकरीबात शुरू हुई हैं। भरपूर सिक्योरिटी के साथ, मुहिब्बे जज्बे वतनी के साथ तमाम मिल के जो है आज के ये तकरीबात को जो है इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं और अपनी आज़ादी को जो है वो बाकायदा तौर पर मार्के हक के बाद सेलिब्रेट किया जा रहा है। जी माहिर इमरान ने हमें अपडेट किया, बहुत शुक्रिया।
मुल्तान एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से यौम आज़ादी तकरीब बारे हिदायत। 13 अगस्त को आर्ट्स काउंसिल में यौम आज़ादी की मरकजी तकरीब मुनाकिद होगी। तकरीब में तकरीरी, मिली नगमा और ड्रामा परफॉर्मेंसेज पेश की जाएंगी। तफसीलात जानते हैं अलिशबा आसिफ से। जी बिल्कुल, एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से तमाम सरकारी स्कूलों के लिए एक हदायत जारी की गई है इंडिपेंडेंस डे के हवाले से कि 13 अगस्त को जो है तकरीबात मुनक्किद की जाएंगी। तमाम डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी जो है, तमाम डीओज और डिप्टी डीओज जो हैं, अपने अपने स्कूल के वो बच्चे जो स्पीच कंपटीशन, पेंटिंग कंपटीशन और इसके अलावा जो है नगमों में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ड्रामों में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो इनरोल करवाएंगे और 13 अगस्त को जो है एक ग्रैंड तकरीब का इनेकाद किया जाएगा। इस हवाले से तमाम बच्चों की जो है रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू हो चुका है। जो भी बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ने के ख्वाहिशमंद है इन कंपटीशन में हिस्सा लेने के, वो अपने मुतलका प्रिंसिपल से रब्ता करेंगे और प्रिंसिपल जो है अपने बच्चे इनरोल करवाएगा डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी को। इसके साथ साथ इन बच्चों को इंडिपेंडेंस डे की तकरीब में जो है इनामात भी दिए जाएंगे। इस हवाले से वाज़ेह हदायत जारी की गई है कि तमाम बच्चों को जो है सबक आमूज आज़ादी के हवाले से, इंडिपेंडेंस डे के हवाले से जो है तमाम चीज़ें तैयार करवाई जाएंगी। और इसके साथ साथ जो है ये वाज़ेह किया गया है कि जो बच्चे इंटर लेवल पे, तहसील लेवल पे और इंटर लेवल पे पार्टिसिपेट कर चुके हैं उनको भी शामिल किया जाएगा इसमें। और तकरीब का मकसद यही होगा कि इंडिपेंडेंस डे ना सिर्फ सेलिब्रेट किया जाए बल्कि बच्चों को आज़ादी के मुतालिक 14 अगस्त की जो अहमियत है वो भी बताई जाए, इसके साथ साथ जो तारीख है वो भी बताई जाए। जी बहुत शुक्रिया अलिशबा आसिफ आपका। पाकिस्तान का 79वां यौम आज़ादी मनाने के लिए शहरियों का जोशो खरोश दीदने। बहावलपुर के बाजारों में पाकिस्तानी झंडों की बहार आ गई। स्टॉल्स पर दर्जनों किस्म के पाकिस्तानी झंडों के बैजिस मौजूद। सफेद और सब्ज रंगों वाले मलबूसात भी बाजारों में मौजूद हैं। मजीद बता रहे हैं रजा मलिक। जी रजा मलिक बताइएगा। बिल्कुल, अगस्त के महीने का आगाज हो चुका और 1 अगस्त से ही शहर में दर्जनों मकामात पर पाकिस्तानी झंडों के जो है वो स्टॉल्स, बैजेस और झंडों के स्टॉल्स जो हैं वो सज चुके हैं। पूरी कौम इस 14 अगस्त को पूरे जोश और जज्बे के साथ मनाने का इरादा रखती है और इस हवाले से अभी से ही जो इसके हवाले से एक जोश और जज्बा है वो नजर आ रहा है। क्या सूरत हाल है जी? स्टॉल्स तो सजे हैं, किस तरीके की खरीदारी हो रही है, किस तरीके के लोग जो है वो झंडे पसंद कर रहे हैं? 14 अगस्त की खरीदारी का सिलसिला शुरू हो चुका है अवाम में और बड़े जोश और खरोश से मनाया जा रहा है। और बैजिस हो गए, झंडे हो गए, इस मुख्तलिफ़ किस्म में बेशुमार इसमें रंगारंग जो है बैजिस वगैरह हैं, जिसका एहतमाम ख़ुसूसी तौर पे बच्चे जो हैं ये बड़ी दिलचस्पी से और बहुत ही अपना यौम आज़ादी बड़ी खुशी से और बड़ी दिलचस्पी से मना रहे हैं। हर साल इंशाअल्लाह ताला हम जोश व खरोश से पूरी आवाम मनाते हैं, लेकिन इस मरतबा जो है वो बड़े जोश व खरोश से मनाया जा रहा है। हाँ जी, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी बिल्कुल, जो है वो अभी से ही एक जोश व खरोश जो है वो लोगों में नजर आ रहा है और शहर में दर्जनों मकाम पर जो है वो पाकिस्तानी झंडों, बैजेस के स्टॉल्स जो हैं वो सज गए हैं और बिलखसूस जो कपड़े हैं बच्चों के पाकिस्तानी रंगों के मलबूसात जो हैं वो भी जगह जगह आपको बाजार में नजर आ रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया रजा मलिक, आप हमें अपडेट कर रहे थे। बस्ती मुल्क एयर यूनिवर्सिटी मुल्तान कैंपस में दावत इस्लामी के इश्तराक से शजरकारी मुहिम का आगाज कर दिया गया है। मुहिम का इफ्तिताह डायरेक्टर कैंपस डॉक्टर गुलाम अली ने किया। इस मौका पर रीजनल हेड दावत इस्लामी अहमद रजा अतारी, असातिज़ा व तलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की और मुख्तलिफ अक़साम के दरख्त लगाए। तफसीलात जानते हैं मिर्जा जमील से। मैं मौजूद हूँ मैप को सब बस्ती मुल्क के बाहर। यहाँ जो है जो मुतासरा चंद रोज़ पहले कब सोसरा सानिया हुआ था, उसमें एक बच्चे की डेथ हुई थी। तो आज जो उनके साथ चलने वाले हैं जो शहरी हैं उनके ऊपर आज FIR कर दी गई है। उनके मुताबिक झूठी हमारे पर FIR है। मजीद हम इन्हीं से जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। हालांकि ये हमारे साथ पहले जाती हुई है, हमारे बच्चे की डेथ हुई है। मैं उसकी वालिद की सपोर्ट कर रहा था, बच्चे के लिए इंसाफ मांग रहा था। वापने वाले के पास गए हैं मुल्तान, चीफ साहब के पास हमारी मुलाकात हुई है। उन्होंने कहा हमें यकीन दहानी कराइए, हम इंसाफ दिलाएंगे आपको। और सारा कुछ मामला होने के बावजूद हमारी सपोर्ट भी की है उन्होंने कहा आप जाएं बेफिक्र हो गए, हम आपकी सपोर्ट करेंगे और हम नोटिस लेंगे। और उधर ही बैठे हुए थे कि उधर हमारे पास एक मैसेज आया कि आपके ऊपर FIR हो चुकी है और ये झूठी FIR है।
हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। कौन से FIR किया? मीटर चोरी मीटर है या बिजली चोरी? कोई ऐसी चीज़ नहीं, ये FIR वापटा वालों ने करवाई है। जो नामजद बंदे थे, इस एहलकार थे जो इसके मुकदमे में 322 वाले मुकदमे में थे ना, जो उन्होंने FIR करवाई हमारे ऊपर जी। अब उनके मुताबिक जो सा गलत FIR जो सा दर्ज की गई है चोरी की, जबकि इस जो बच्ची का जो वालिद है वो भी मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। तमाम बच्ची के वालिद ने और जो अहल इलाका शहरी और बिलखसूस ये जो जनरल काउंसलर भी हैं बस्ती मुल्क, इन्होंने आला काम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है जी। जी बहुत शुक्रिया आपका। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जश्न आज़ादी की तैयारियां उरूज पर हैं। बाजारों और फुटपाथ पर लगे स्टॉल्स पर कौमी परचम, झंडियां, बैजिज और दीगर सजावटी सामान की खरीदो फरोख्त जोरों पर है। शहरी बड़ी तादाद में स्टॉल्स का रुख कर रहे हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं मुसव्वर अंसारी से। जी मुसव्वर। 14 अगस्त की आमद के साथ ही शुयाबाद के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर बड़े बड़े स्टॉल सज चुके हैं, जिनके ऊपर शहरियों की कसीर तादाद सब हलाली परचम खरीदारी के लिए आए हुए हैं। मजीद हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। वो इस हवाले से क्या कहते हैं जी, क्या खरीदारी कर रहे हैं? बच्चों को जी झंडे दिलवा रहे हैं। 14 अगस्त के हवाले से पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे है, इस हवाले से बच्चे पुरजोश हैं, नौजवान पुरजोश हैं और सभी चीज तैयारी में निकले हुए हैं, खरीदारी कर रहे हैं। अच्छा, आपने क्या खरीदा है अभी? बच्चों के लिए झंडे लेने आए हुए हैं और परचम लेने आए हुए हैं, घर में लगाने के लिए बड़ा परचम लेने आए हुए हैं। बड़ा परचम कितने का दिया इन्होंने? अभी इनसे बातचीत चल रही है, बातचीत चल रही है जी। बिल्कुल, शहरियों को अभी से परचम खरीदारी करके लगाने का शौक हुआ है और सारा पूरे मुल्क के अंदर ही जोश देखने को मिल रहा है। 14 अगस्त के हवाले से ये शहरी है अभी से परचम लेकर अपने घरों की छतों पर लगा रहे हैं, ताकि हमारे मुल्क के साथ जो मोहब्बत है उसका इजहार किया जा सके जी। बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। 14 अगस्त को कौमी जज्बे से मनाने के लिए आज से लोधरा में तकरीबात का आगाज हो गया है। डिप्टी कमिश्नर ने जिला काउंसिल में परचम कुशाई की। मजीद बताएंगे राना आसिफ हनीफ। आज 1 अगस्त है और हमारा कौमी दिन यौम आज़ादी 14 अगस्त को है। इसी हवाले से आज से ही तकरीबात का आगाज हो गया। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर लुबना नज़ीर ने आज सुबह जिला काउंसिल में परचम कुशाई की और इस अज़म का इजहार किया कि 1 से 14 अगस्त तक मार्का हक और बुनियानुल मरसूस के हवाले से 14 अगस्त जो आने वाली तकरीबात हैं, ये तमाम तकरीबात मनाई जाएंगी। घरों को सजाया जाएगा, दफातर को सजाया जाएगा, दुकानों को सजाया जाएगा, लाइटिंग की जाएगी और मुकाबला भी करवाया जाएगा। जिसकी बेहतरीन इमारत सजेगी उसे इनाम मिलेगा। इसी तरह स्कूलों कॉलेजों में जो है मजमून नवीसी और तकारीर के मुकाबले होंगे। स्टॉल्स का आप जो है वो मंजर देख सकते हैं कि स्टॉल्स शहर में सज चुके हैं। बच्चे, छोटे बच्चे, खवातीन, फैमिलीज आ रही हैं। बच्चे अपनी पसंद के बैजेस ले रहे हैं, स्टार्स ले रहे हैं, कैप्स ले रहे हैं, झंडे लगा रहे हैं और ख़ास तौर पर बुनियानुल मरसूस और मार्का हक की मुनासबत से इस दफ़ा स्टॉल्स पर कमांडो और फौजी वर्दियाँ भी जो हैं वो बच्चों के लिए स्पेशल रखी गई हैं, ताकि बच्चे खरीदें, उन्हें पहने और अपना जश्न आज़ादी जो है वो बड़े भरपूर तरीके से मनाएं। सो शॉपिंग भी जारी है, तैयारियां भी जारी हैं। आज से तकरीबात का आगाज हो चुका है और ये आइंदा आने वाले 14 दिन तक जारी रहेगा जी। बहुत शुक्रिया राना आसिफ हनीफ आपका। ऐसी पीपला जफर इकबाल का कुंदिया, मोजा भकड़ा और शाहनवाज वाला का दौरा। एक्सियन इरिगेशन असद शफीक और SDO खालिक दाद भी हमरा थे। समाजी सियासी शख्सियात कासिम शाह बुखारी, VC अलूवाली, हाजी अब्दुल करीम मांग और दीगर मौजूद। असिस्टेंट कमिश्नर जफर इकबाल ने दरियाई कटाव से मुतासरा बंद का तफसीली मुआयना किया। AC का कहना था कि मुतासरा बंद की तामीर के लिए तमाम तर मुमकिन वसाइल बरोकार लाएंगे। बंद को महफूज बनाने के लिए तारों के बंद पहुंचा दिए गए हैं। सैलाबी सूरत-ए-हाल खत्म होते ही बंद की तामीर का काम शुरू कर दिया जाएगा। AC पीपला जफर इकबाल का कुंदिया, मोजा भकड़ा और शाहनवाज वाला का दौरा। एक्सियन इरिगेशन असद शफीक और SDO खालिक दाद भी उनके हमराह थे। कमिश्नर आमिर करीम की ज़ेर सदारत डिविजनल इंतजामिया और वेस्ट मैनेजमेंट हुकाम का इजलास। डिविजनल इंतजामिया का सुथरा पंजाब मुहिम पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने का फैसला। कमिश्नर आमिर करीम खान का कॉन्ट्रैक्टर्स को मिसाली सफाई यकीनी बनाने का अल्टीमेटम। आपको अपडेट करें, कमिश्नर आमिर करीम की ज़ेर सदारत डिविजनल इंतजामिया वेस्ट मैनेजमेंट हुकाम का इजलास। डिविजनल इंतजामिया का सुथरा पंजाब मुहिम पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने का फैसला। कमिश्नर आमिर करीम खान का कॉन्ट्रैक्टर्स का मिसाली सफाई यकीनी बनाने का अल्टीमेटम। इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए रूही, क्योंकि हम करते हैं बातें सबकी।